तो आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग। और इसमें वैगनर ने एक सजेशन दिया था, पोल जो है एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं। पोल मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक ये तरीका उन्होंने बताया था, और दूसरा उन्होंने बताया था कि टाइडल फोर्स जो होता है, समुद्र की जो लहरें उठती रहती हैं उसकी वजह से भी जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं। वैगनर ने ये बात बताई थी, और आजकल के लोगों ने ये बात को, जो बाद में जब स्कॉलर्स हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्होंने इस बात को माना नहीं। दो बातें बताई, अर्थ गोल गोल घूमती रहती है, रोटेट होती रहती है, इसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं। और दूसरी बताई कि जो मून और सन की वजह से जो टाइड्स आती हैं, ज्वार भाटा जो आता है, रोज आता है सुबह शाम, दिन में 2 बार 12-12 घंटे पर, तो उसकी वजह से भी जो है बहुत सारा, जो बहुत सालों तक, मैंने करोड़ों मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जो है ये काम करता रहता है। तो कर ही रहा है, शुरू से ही कर रहा है, जब से पानी है तब से कर रहा है। तो उसकी वजह से भी फोर्स लगता है और जो कॉन्टिनेंट्स है वो ड्रिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये थ्योरी बहुत ज्यादा मानने के लायक है नहीं। ठीक है, स्कॉलर्स ने कहा वो तो कहा, लेकिन आप अपने कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि अर्थ का रोटेशन जो है वो मूवमेंट, कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट में किस तरह से सहायक हो सकता है। आप एक पानी का ग्लास ले लीजिए या कोई कॉफी का ग्लास ले लीजिए, और उसमें 2-3 चिप्स के टुकड़े डाल दीजिए, ठीक है, और पानी को बहुत तेज घुमाइए, वो सारे के सारे एक साथ ही घूम जाएंगे। तो अर्थ के रोटेशन से अगर फर्क पड़ता होता तो पूरा का पूरा जो कॉन्टिनेंट है, पूरा जो पेंजिया और गोंडवाना लैंड, जिसको पेंजिया जिसको हमने बोला, वो जब सारी धरती एक साथ थी, ये पूरी की पूरी 10 शिफ्ट हो जाती। टूट करके अलग अलग डायरेक्शन में जाने का क्या मतलब था। एक तो थ्योरी वैगनर की ये है, इसको बहुत ज्यादा मान नहीं सकते कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के मामले में। दूसरी बात ये कही कि जो मून और अर्थ है, मून और सन से जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, उससे टाइड्स पैदा होते हैं। टाइड्स पैदा होते हैं वो ठीक है, लेकिन पानी का ऊपर जाना और पानी का नीचे आना, इससे ये, जब हाई टाइड होती है तो पानी ऊपर उठता है, मून अट्रैक्ट करता है पानी को, ऐसा माना जाता है। और जब अर्थ अट्रैक्ट वापस करती है, जब धरती घूम जाती है तो मून का अट्रैक्शन कम हो जाता है, तो पानी वापस नीचे आ जाता है, इसको लो टाइड बोलते हैं। तो पानी के ऊपर जाने से, पानी के नीचे जाने से इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा कि पूरे का पूरा क्रस्ट हिल जाए, कारण कि क्रस्ट जो है उसके ऊपर ही पानी है। ठीक है, क्रस्ट के ऊपर ही है पानी, तो क्रस्ट के हिलने से पानी, तो ग्लास, मैंने ग्लास में पानी रखा हुआ है, तो पानी के हिलने से ग्लास थोड़ी हिल जाएगा, ये वाली बात है। हाँ, ये बात जरूर है कि अर्थ के का जो मिडिल साइड है, जो इसको हम लोग इक्वेटर वाला हिस्सा कहते हैं, भूमध्य रेखा जिसको कहते हैं, मिडिल साइड, सेंट्रल साइड, वो बल्ज किया हुआ है अर्थ का। लेकिन उसके पीछे का रीजन ये है कि जब अर्थ अपने ओरिजिन में आ रही थी, बन रही थी शुरुआती टाइम में, तो पूरे की पूरी अर्थ जो थी वो मॉल्टन फॉर्म में थी, मैग्मा फॉर्म में थी। तो पूरी, उस वक्त पानी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, पानी था ही नहीं। पानी क्या, हवा भी नहीं थी, एटमॉस्फेयर भी नहीं था, केवल मॉल्टन फॉर्म में पानी की तरह से पिघले हुए तरीके से पूरी अर्थ थी। उस वक्त धरती का रोटेशन बहुत तेज था, क्योंकि धरती के ऊपर में अभी बहुत सारे मीटियोर्स, एस्ट्रॉइड्स अभी गिर ही रहे थे, और जो डिस्टेंस भी था वो भी नया नया बनी थी धरती, तो उसकी जो रोटेशन थी बहुत तेज थी। इस तेज रोटेशन की वजह से, अर्थ के फ्लूवियल फॉर्म होने की वजह से, अर्थ का जो बीच वाला हिस्सा है थोड़ा सा फैल गया। ये समझाने के लिए मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि जैसे आप पानी, एक गुब्बारे में पानी भर लीजिए। होली में लोग कई बार गुब्बारे में पानी भर के एक दूसरे को मारते हैं, हालांकि करना चाहिए नहीं, चोट लग जाती है, लेकिन फिर भी करते हैं। तो गुब्बारे में पानी भर लीजिए, उसको घुमाइए बहुत कस के, तो आप देखेंगे गुब्बारा जो है बीच में से चौड़ा हो जाएगा, ऊपर से पतला हो जाएगा। तो अर्थ का भी कुछ ऐसा ही मामला है। जब ये फ्लूवियल फॉर्म में थी, तो ये जब बहुत तेज रोटेट कर रही थी, तो जो पोलर साइड है वो फ्लैट हो गया थोड़ा सा, और जो सेंट्रल मिडिल साइड है वो थोड़ा सा बल्ज आउट हो गया। लेकिन इसका भी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से कोई डायरेक्टली कोई रिलेशन है नहीं, क्योंकि उस वक्त तो कॉन्टिनेंट बने ही नहीं थे। जब ये अर्थ बल्ज हो रही थी या बन रही थी, वो तो उस वक्त तो क्रस्ट था ही नहीं, सारा का सारा अर्थ जो थी वो मॉल्टन फॉर्म में थी, तो क्रस्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था तब। जब क्रस्ट बना है, पानी बरसना शुरू हुआ है, धरती का ऊपरी ऊपरी लेयर जो है वो जमना शुरू हुई, सॉलिडिफाई होना शुरू हुई, तब जाके क्रस्ट का फॉर्मेशन आया। और हम जो बात कर रहे हैं वो क्रस्ट के पार्ट्स के मूवमेंट की बात कर रहे हैं।
कॉन्टिनेंट्स जो है वो क्रस्ट का पार्ट हैं अलग अलग। तो उस वक्त रोटेशन से अर्थ चौड़ी हो गई और इसलिए कॉन्टिनेंट के मूवमेंट को भी हम उसी थ्योरी पर मान लें, ये बात बहुत समझदारी की है नहीं। तो वैगनर की ये दोनों थ्योरी जो थी वो बहुत ज्यादा क्वालिफाई नहीं करती हैं। बाकी के स्कॉलर्स ने, बाद के स्कॉलर्स ने इसको डिस्क्वालीफाई भी किया। सो तो फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग के बारे में जो वैगनर ने कहा, वो शुरुआती विचार था उनका, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू था, विच वॉज लेटर नॉट कंसिडर टू बी एडुकेट इनफ। क्योंकि दोनों फोर्सेस जो हैं, चाहे अर्थ का रोटेशन हो और चाहे हाई टाइड लो टाइड हो, ये दोनों फोर्सेस इतनी ताकतवर नहीं है कि कॉन्टिनेंट के पार्ट्स को इधर से उधर मूव करा दे, वो इतनी दूर दूर तक मूव करा दे। अर्थ रोटेट करने से मूव हुआ तो पहली बात ये है कि अगर थोड़ा बहुत होता भी तो पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट मूव होता है, पूरा पेंजिया ही इधर से उधर होता। तो वैसा नहीं है, अर्थ का पेंजिया जो है वो क्रैक कर गया है, टूट गया है, टूट करके इधर उधर अलग अलग पार्ट अलग अलग जगह पहुंच गए हैं। और इसका बहुत बड़ा असर भी है। आप ये समझिए कि हिमालयाज जो हैं वो करीब 300 मिलियन ईयर्स पहले इंडियन टेक्टोनिक प्लेट जो है, इंडियन प्लेट जो है वो साउथ अफ्रीकन प्लेट से टूट करके ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुई। उसी वक्त अंटार्कटिका जो था वो नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, जो धीरे धीरे चला गया पोल की तरफ, और इंडिया जो है वो ऊपर की तरफ आ गया। और जब वो टिबेटन प्लेटो से टकराया तो हिमालयाज बनने शुरू हुए। हिमालयाज के बनने की वजह से इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा है कि सेंट्रल एशिया जो है पूरा डेजर्ट हो गया, और सदर्न एशिया जो है, जो इंडिया है, वो उसमें ग्रीनरी है, उसमें वेजिटेशन है, नदियां हैं, टेम्परेचर कंपैरेटिवली वार्मर है। ठीक है। कल हम एक स्टूडेंट को बता रहे थे, पूछने के लिए आई थी कि ये जो स्लोप ऑफ द लैंड जो है वो कैसे टेम्परेचर डिसाइड करता है। तो मैंने बताया कि अगर कोई माउंटेन जो है वो ईस्ट वेस्ट फैले हुए हैं, ईस्ट वेस्ट की दिशा में फैले हुए हों, और इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड में और इक्वेटर के सदर्न साइड में हो, सो ईस्ट वेस्ट अगर कोई माउंटेन फैला हुआ होगा तो उसके जो स्लोप बनेंगे वो नॉर्थ साउथ बनेंगे। सो जो वाला स्लोप इक्वेटर की तरफ होगा, क्योंकि इक्वेटर पे टेम्परेचर ज्यादा आता ही है, सन लाइट वहां ज्यादा पड़ती है, डायरेक्ट वर्टिकल पड़ती है, पूरे साल बराबर पड़ती रहती है। तो सदर्न साइड जो होगा वो वार्मर होगा, नॉर्दर्न साइड जो होगा वो कंपैरेटिवली कूलर होगा, क्योंकि वो पोल की तरफ होगा। तो इसको और एक तरीके से समझाया हमने कि आप गैस में जब रोटी सेकते हैं तो एक बार खड़ी करके भी सेकते हैं, तो जो साइड रोटी का जो साइड जो है वो गैस के फ्लेम की तरफ होगा वो जल्दी पक जाएगा, ज्यादा पक जाएगा, और जो अपोजिट साइड होगा वो कंपैरेटिवली कम पकेगा। यही चीज इंडिया के केस में है, क्योंकि हिमालयाज जो है वो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट पे हैं। अब हिमालय ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट में हुए कैसे? क्योंकि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट जो है वो ड्रिफ्ट होते 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 एशिया में टकराई और हिमालयाज बने।